हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। यूनिट थर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी। पूरी यूनिट सेकंड जो हमने कंप्लीट की है उसके अंदर हमने मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन, इस्क्रो अकाउंट, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड को, एडवांस अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग एंड केंजिंग कॉस्टिंग एंड JIT, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। इन सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS को तो आपने 12th क्लास के अंदर भी स्टडी किया होगा। तो अब हम बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग द वैल्यू ऑफ पीपल विद इन ए कंपनी। दिस इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल फॉर मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट चेंज in the quantity and quality of the workforce. It ensure a balance between the required resources and the available human capital. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है और मेज़र किया जाता है कि कितने हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, क्वालिटी उनकी कितनी है, क्वांटिटी उनकी कितनी है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, उन सब चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करना, उनको मेज़र करना, लोगों को मेज़र करना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन मतलब आदमी, रिसोर्स मतलब जो हमारे आदमी हैं वो जो काम कर रहे हैं उनके बारे में चीज़ों को मेज़र करना, आइडेंटिफाई करना कंपनी के अंदर, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आता है। ये इंश्योर करता है बैलेंस बिटवीन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड अवेलेबल ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास जितने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास रहें, मतलब जितने रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है वो हमारे पास हों और हमारे पास उतने ही ह्यूमन कैपिटल हो, ह्यूमन लोग हों उतने ही हमारे पास। HR accounting is carried out the human resource professional using various tools such as surveys, performance reviews, rewards and benefit etc. They must also monitor the efficiency of recruitment and retention strategies as a part of HRA. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल जो भी सारी चीज़ें होती है सर्वे करके देखी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस का रिव्यू दिया जाता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मॉनिटर किया जाता है कि भाई जो भी हमने नया बंदा रिक्रूट किया वो सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग काम करता है। डेफिनेशन क्या होगी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की? स्टेफन क्निफ ने डेफिनेशन दी है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट एंड quantifications of human organizational input such as recruiting, training, experience and commitments. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है? मेज़र करता है क्वांटिटीव्स को, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस को, कि भाई उन्होंने जो इनपुट डाला है, उन्होंने जो नए लोग रिक्रूट किए हैं, उनको ट्रेनिंग दी, उनको एक्सपीरियंस है, कितना है, कमिटमेंट है, वो सब चीज़ें, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, जो हमारे लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको मैनेज करना, उनको देखना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनको रिक्रूट करना, नए लोग लेके आना, उनका एक्सपीरियंस, उनकी कमिटमेंट, वो सब चीज़ें करना, वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आता है। सेकंड हमारी डेफिनेशन दी है मिस्टर वोड्रफ जेर एंड वाइस प्रेसिडेंट RJ बेटिफ कॉरपोरेशन ने। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन that is presently not accounting for any conventional accounting practices. Basically, it is an important system that tells the management what change over time are occurring to the human resource of a business. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, भाई उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के अंदर, उनको रिक्रूट करने के अंदर, तो वो आपकी सही तरीके से हुई है, नहीं हुई है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आई हैं। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है मैनेजमेंट के अंदर कि क्या क्या चीज़ें आपने चेंज किए टाइम के अकॉर्डिंगली। देन व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स in financial term which is the then reflected in the organizational financial statement. The above objective can be broken down into the following aspects. Human resource का अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है? प्रेजेंट करता है वैल्यू क्या रहेगी ह्यूमन रिसोर्स की फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। जैसे फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर का मतलब क्या होगा?
अब आपने कोई बंदा रिक्रूट किया है, नया बंदा आप लेके आए हैं, तो उसकी सैलरी क्या रहेगी। अब वो बंदा आया है, उसकी सैलरी हमें देनी पड़ेगी। अब उसको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उसके ऊपर कॉस्ट कितना लगेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए क्या फाइनेंशियल टर्म्स हमें यूज़ करनी पड़ती है, कितना पैसा हमें लगाना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं लोगों को मैनेज करने के अंदर। लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर हम अलग बंदा रखते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, प्रोवाइडिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू एड इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजन रिलेटेड टू एक्वायरिंग, असाइनिंग, डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग ह्यूमन रिसोर्स। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है मैनेजमेंट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, कि भाई हमें चीज़ें असाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सस्टेन ह्यूमन रिसोर्सेज को करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कितनी कॉस्ट हमें लगानी पड़ी। मॉनिटरिंग ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवली मॉनिटरिंग द मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मैनेजमेंट जो यूटिलाइजेशन है, इफेक्टिवली सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को मॉनिटर किया जाता है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज काम करेंगे, उनको हम मॉनिटर करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई किस तरीके से उनको मैनेज करेंगे, कितना उनकी यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, कितना हम उनसे काम ले सकते हैं, कितना वो काम करेंगे। Then analyzing of human asset status, analyze the status of human assets, assigning whether they are preserved, depleted और aspirated। उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि ह्यूमन एसेट्स का क्या स्टेटस रहेगा आपका, कि वो डिप्लीकेट की गई हैं, एस्पिरेटेड की गई हैं। मतलब डिप्लीकेट का मतलब क्या होगा कि भाई कौन सी किस तरीके की एसेट्स आप लेके आए हैं, एसेट्स को एनालाइज किया जाएगा, उनके स्टेटस को एनालाइज किया जाएगा। कि कई बार हम सेकेंड हैंड एसेट्स ले आते हैं, तो उन सब चीज़ को एनालाइज किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग फॉर कैटेगराइजिंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस। उसके बाद ऐसा असिस्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्म किया जाता है भाई क्या डिसीजन रहेगा, फर्दर कैटेगरीज आप किस तरीके से करेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, क्या इम्पैक्ट रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, वो सब चीज़ें भी आप चेक करेंगे। Then valuation and disclosure of human resource, facilitating the valuations of human resource, including recording these valuation in the books of accounting and disclosing the information in financial statement। उसके बाद वैल्यूएट किया जाता है, वैल्यू निकाली जाती है, डिस्क्लोज किया जाता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या क्या आपको कितना पैसा लगाना पड़ा है, इंक्लूड करते हैं इसके अंदर रिकॉर्डिंग, वैल्यूएशन, बुक ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिस्क्लोज की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि भाई कितना पैसा आपको लगा है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग्स के अंदर, वो सब चीज़ें। देन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग असिस्टेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सच एज। डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें असिस्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। चूजिंग बिटवीन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, हमें चूज़ करने में हेल्प करता है भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पैसा ज़्यादा लगता है, प्रमोशन में पैसा ज़्यादा लगता है, कितना पैसा लगेगा उसके अंदर चूज़ करने के अंदर, उसके अंदर डिसीजन लेने के अंदर हमें हेल्प करता है। डिसीजन बिटवीन एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र एंड रिटेंशन, एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र करना है या रिटेंशन करना है, उसके अंदर डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। बैलेंसिंग कंसिडरेशन बिटवीन द रिट्रेचमेंट एंड रिटेंशन, रिट्रेचमेंट और रिटेंशन के अंदर बैलेंस करने के लिए भी हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में। इवेल्युएशन द इम्पैक्ट ऑन बजटरी कंट्रोल रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशन, इवेलुएट करने में हेल्प करता है कि भाई बजटरी कंट्रोल हम किस तरीके से कर सकते हैं ह्यूमन रिलेशन की हेल्प से एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हेल्प से। मेकिंग डिसीजन अबाउट रीएलोकेटिंग प्लांट्स, क्लोजिंग एग्जिस्टिंग यूनिट्स, रीएलोकेट करने के लिए प्लांट्स को और क्लोज करने के लिए एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एंड डेवलपिंग ओवरसीज सब्सिडरीज एंड मोर, ओवरसीज सब्सिडरीज को डेवलप करने के लिए, भाई सब्सिडरी हम डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारी हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आज हम इतना ही कवर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। हमने ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब हमने जाना है। मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन प्रेस किया करो, ताकि आपको सबसे पहले जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहें। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग
रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।